हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार, रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायोमास। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, इस आधार पर धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ की पिरामिड में अंतर लिखिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या है, चित्र 8 को देख लेते हैं। तो चित्र 8, संख्या की पिरामिड अ जंगल प्रति हेक्टेयर में, ब पेड़ स तालाब प्रति हेक्टेयर में। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, पेड़ या जंगल की पारिस्थितिक पिरामिड में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक पोषक स्तर पर कम जीव है, तभी अगले स्तरों पर कई जीव है। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र और ब में देख सकते हैं कि जो क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो जीवों की संख्या वह कम है, फिर भी किंतु अगले स्तर पर जीवों की संख्या अधिक है। इस आधार पर धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ की पिरामिड में एक अंतर लिखे। ओके, तो चलिए इस आधार पर क्या है, जो धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ की पिरामिड में एक अंतर लगता है। तो धान की पारिस्थितिक पिरामिड में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादकों की संख्या अधिक होता है, किंतु यहाँ पर जो पेड़ की पिरामिड में है उसमें जो उत्पादकों की संख्या या जो प्रोड्यूसर की संख्या वह कम है। ओके, किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड चित्र 8 स में दर्शाया गया है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 8 का स, जैसे कि तालाब प्रति हेक्टेयर। जलीय जीवों की आबादी में इस प्रकार का संबंध धान की खेत में कब दिखता होगा। ओके, तो जलीय जीवों की आबादी में इस प्रकार का संबंध धान की खेत में कब दिखता है, जब धान की खेत में क्या होता है, पानी भरा होता है। तो धान की खेत में पानी भरा होता है तो क्या है, उसमें बहुत सारी जो कि क्या है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काय है, जो छोटे छोटे पौधे क्या है होता है, ग्रो करने लगता है, जिसके कारण क्या है, इस प्रकार से क्या है, हमको क्या है, आप इस प्रकार से हमको क्या है, पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है। ओके, धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिडों में कोई एक अंतर और एक समानता लिखिए। ओके, तो चलिए धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं कि इनमें क्या क्या समानता एवं क्या क्या अंतर है। धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में समानता, तो इसमें समानता यह होता है कि जो दोनों क्या है, उत्पादक, अर्थात इसके जो पिरामिडों की शुरुआत किससे हुआ है, उत्पादक से, अर्थात पेड़ पौधे से। ओके, असमानता, तो चलिए देखते हैं कि असमानता या अंतर, अर्थात धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिड में क्या अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है कि धान की खेत का पिरामिड एक समय सीमा के लिए रहता है, अर्थात जो धान की खेत का जो पिरामिड कब तक रहता है, जब तक उस खेत में क्या होता है, धान का पौधा होता है। किंतु जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड में क्या है, कोई समय सीमा नहीं होता, अर्थात वह क्या है, उसमें जो जीवों की पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, जब तक उसमें पानी रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा चित्र 8 है तो इसका अर्थ क्या है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चित्र 8 तालाब प्रति हेक्टेयर में पिरामिड के बारे में देखा था कि जो इसका आधार है वह चौड़ा है। तो इसका आधार चौड़ा होने का अर्थ है क्या है, तो इसका आधार चौड़ा होने का अर्थ यह है कि इसमें जो उत्पादों की संख्या अधिक है। ओके, उपरोक्त उदाहरणों में से किसी एक के अनुसार खाद्य जाल बनाइए। तो चलिए उपरोक्त उदाहरणों के अनुसार क्या है, एक खाद्य जाल बनाते हैं। जैसे कि धान के पौधे, धान के पौधे, धान के पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी कीट, शाकाहारी कीट, शाकाहारी कीट को मकड़ी, मकड़ी को कीटभक्षी पक्षी, कीटभक्षी पक्षी, और कीटभक्षी पक्षी को उल्लू। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला। तो चलिए इसको खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल में क्या है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़े होते हैं। ओके, जैसे कि शाकाहारी कीट है, शाकाहारी कीट को कौन खाता है, मांसाहारी कीट खाता है, मांसाहारी कीट हो गया। धान के पौधे को और कौन खाता है, जैसे कि चूहा हो गया, चूहा को कौन खाता है, उल्लू। ओके, यहाँ से चूहा को कौन खाता है, उल्लू। ओके, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि जो मांसाहारी कीट है उसको भी कौन खाता है, उल्लू। ओके, और चूहे को और कौन खाता है, जैसे कि यहाँ पास
सांप खाता है चूहे को, और कीट भक्षी पक्षी को भी कौन खाता है? सांप। अर्थात ये क्या है? एक खाद्य जाल है। उपरोक्त उदाहरणों में कितने पोषक स्तर है? ओके, तो चलिए इस उदाहरणों को देखते हैं, इसमें कितने पोषक स्तर है। तो चलिए इसको पोषक स्तर को काउंट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं धान के पौधे, तो धान के पौधे इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसके कारण यह प्रथम पोषक स्तर है। शाकाहारी के द्वितीय पोषक स्तर, मकड़ी हो गया तृतीय पोषक स्तर, और कीड़ बक्षी पक्षी हो गया चतुर्थ पोषक स्तर, और जो उल्लू हो गया वह पंचम पोषक स्तर। ओके, जिसको आप लोग सर्वोच्च पोषक स्तर भी कह सकते हो। ओके, प्रथम पोषक स्तर के जीवों की कितनी संख्या पर द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है? हर पिरामिड के लिए अलग अलग निकाले। ओके, तो चलिए हम लोगों ने पिरामिड देखा था, जंगल प्रति हेक्टेयर में वह है पेड़, और तालाब प्रति हेक्टेयर में क्या है? उसकी पिरामिड में क्या है? प्रथम पोषक स्तर के जीवों की कितनी संख्या पर द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है, उसको ज्ञात करते हैं। जैसे कि पहले के लिए, जैसे कि पहले कौन था? जंगल प्रति हेक्टेयर में। तो चलिए पहले के निकालते हैं। तो इसमें क्या है? जो द्वितीय पोषक स्तर में जीवों की संख्या कितनी है? 1,50,000। और प्रथम पोषक स्तर में जीव की संख्या 2,000। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 ही कम 2, 2 से 14 बचा 1, और 2 पंचे 10। ओके, अर्थात 7,500। ओके, ये किसके लिए? पहले के लिए है। दूसरे में है एक जीव पर कितने जीव डिपेंडेंट है? तो वो है 2,000। ओके, चलिए तीसरे के लिए निकालते हैं। तीसरे में क्या है? तालाब प्रति हेक्टेयर में। तो इसमें जो प्रथम पोषक स्तर में जीवों की संख्या वो कितना है? 8,090, और द्वितीय पोषक स्तर में जीवों की संख्या 370। तो 0 0 आपस में कैंसिल हो गया। तो अब 37 से क्या है? 800 और 9 को क्या है? डिवाइड करते हैं, तो हमको कितना मिलता है? 21.86। अर्थात जो एक जीवों पर कितना जीव डिपेंड है? तो वो है 21। ओके, यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम हो तो भी क्या अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा? ओके, तो चलिए देखते हैं कि यदि पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादकों की अर्थात जो उत्पादन करने वाले जीवों की संख्या है वह कम है, तो क्या अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा? तो हाँ। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि जिस प्रकार से जंगल एवं पेड़ में क्या है? एक से अधिक जीव रहता है, अर्थात उत्पादकों की संख्या तो उसमें क्या होता है? कम होता है, किंतु जो उपभोक्ता की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम हो तो भी अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारे आज का टॉपिक है उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार, रूल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायोमास। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्शन है। ओके, तो जो पौधे का प्राथमिक उत्पादन या जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या है? कार्बनिक यौगिक का बनाना तथा उसको स्टोर करना। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार बायोमास भी कहलाता है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र में अर्थात जमीन के क्षेत्र में क्या है? समूचे पौधे का एक निश्चित समय पर जो लिया गया कुल भार होता है वह प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार या बायोमास कहलाता है। ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों के लिए भी जीवभार ज्ञात किया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जीव भार अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? निर्भर होता है, जिसके कारण क्या है? जो किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जो जीव भार होता है वह अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है यह केवल जीवों की संख्या की पिरामिड से ही नहीं वरन जीव भार की पिरामिड से भी पता चलता है। ओके, तो हर जीव में क्या है? हर स्तर के पर कितना भोजन उपलब्ध है केवल जीव की संख्या से नहीं बल्कि क्या है? उसकी पिरामिड से नहीं बल्कि अर्थात जीव भार की पिरामिड के द्वारा भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, धान की खेत और जंगल की संख्या की पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग है। ओके, तो हमने देखा कि जो धान की खेत के जो पिरामिड होता है और जो जंगल की संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड है दोनों में अंतर होता है। क्या उनके जीव भार की पिरामिडों में भी ऐसे ही अंतर होगा?
सोचकर लिखें। ओके, तो क्या जो धान के खेत और जो जंगल की संख्या में क्या होता है पैरासिटिक पिरामिड तो अलग अलग है, क्या उनके जीव भार और की पिरामिड में भी क्या अंतर होता होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।